और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई। बचपन में गलतियां होती हैं, प्रधानमंत्री ने यह कहा। बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं जिनको राह दिखाना हमारा काम है, प्रधानमंत्री ने कहा। और सजा दिलाना, कोर्ट से चक्कर कटवाना हल नहीं है। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है, प्रधानमंत्री ने यह कहा। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन ये हमें करना है। वहीं बच्चों, आओ हम देश के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, इस बात को उन्होंने दोहराया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जंतर मंतर के प्रदर्शन में जब मर्यादा की सीमाएं टूटी, जब प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां तक के लिए अपशब्द बोले गए, तब पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा। मतलब लॉकडाउन लगा दिया क्या है यो? विरोध की आवाज कब व्यक्तिगत हमले में बदल गई, कब गुस्से की जगह गाली ने ले ली, ये सवाल भी उठे। लेकिन अब उसी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा संदेश दिया है जिसमें सजा नहीं, सुधार की बात है। प्रतिशोध नहीं, बल्कि क्षमा का भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। 20 जुलाई को विरोध के नाम पर जंतर मंतर पर जो हुआ वो प्रायोजित था, सोची समझी साजिश का नतीजा था, क्योंकि तिलचट्टू के सरदार ने इन युवाओं का माइंड वॉश किया था। देश, प्रधानमंत्री, सनातन और सेना के खिलाफ भड़काया था, जिसके बाद ये आपे से बाहर हुए और विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना बहन के तड़ी पार मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। लेकिन आंदोलन खत्म होते ही जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, ये माफी मांगने लगे। लेकिन अब इन्हीं जेनजी से पीएम मोदी ने एक बार फिर बात की। मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। कहते हैं फलों से भरा वृक्ष झुका हुआ होता है, ठीक वैसे ही देश की बागडोर संभालने वाले को होना चाहिए। उसे उद्धार होकर हर किसी को माफ करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गालीबाज गैंग को माफ करने की बात कही। लेकिन जिस तरह का व्यवहार लड़कियों का था, जैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसे न सिर्फ गलत बताया बल्कि इसे कल्चरल शॉक भी माना। उन्होंने साफ कहा कि उनकी भाषा किसी भी सभ्य समाज को तार तार करने वाली थी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। पीएम का भी ये मानना है कि आज के जेनजी गुमराह हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्हें बरगलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन युवाओं को दूसरा मौका देने का फैसला किया और देश के विकास के लिए योगदान मांगा और साथ मांगा। राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उदारता से एक बार फिर साबित होता है कि वे सजा नहीं, सुधार चाहते हैं। आक्रोश की जगह अब समझ और मार्गदर्शन का समय है, क्योंकि विरोध हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा और समाज की संस्कृति बनी रहनी चाहिए। और अगर कोई युवा भटक जाए तो उसे दंड से पहले दिशा देना भी समाज की जिम्मेदारी है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।